जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब क्लास। जी बेटा, आज हम स्टार्ट करने लगे अपना न्यू यूनिट नंबर 4। अभी यूनिट में क्या है, हमारे पास पहला टॉपिक फंक्शन है और सेकंड टॉपिक ग्राफ है, मतलब फंक्शन एंड ग्राफ्स के बारे में हम पढ़ेंगे। अब इस बारे में आफ्टर द कंप्लीट द यूनिट द स्टूडेंट विल बी अवेलेबल, मतलब कि स्टूडेंट इसमें क्या क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले ऑपरेशन ऑफ फंक्शन पढ़ेंगे हम, इसमें अलजबरिक ऑपरेशन आएंगे, मतलब कि जमा करना, माइनस करना, दो फंक्शंस को मल्टीप्लाई या डिवाइड करना। उसके बाद आएगा कंपोजिटिव फंक्शन। कंपोजिटिव फंक्शन होता है फंक्शन को जोड़ना फंक्शन को, दो या दो से ज़्यादा फंक्शन को एक साथ जोड़ना। फिर डिफाइन पढ़ेंगे इन्वर्स फंक्शन की और डिटरमाइन करेंगे देयर द डोमेन एंड रेंज विद द एग्जांपल। इनकी डोमेन और रेंज लेंगे किसकी, इन्वर्स फंक्शन की। फिर फॉर्मुलेशन ऑफ द कंपोजिशन फंक्शन, और कंपोजिशन फंक्शन की फॉर्मुलेशन कंपोजिशन फंक्शन बनाएंगे। एंड फिर अप्लाई द कंसेप्ट फॉर द फंक्शन टू द रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम, फिर हम फंक्शन को रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम के अंदर अप्लाई करेंगे। फिर उसके बाद हमारे पास प्लॉट द ग्राफ करेंगे एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ फंक्शन का एंड सॉल्व द एब्सोल्यूट वैल्यू इनइक्वालिटी लीनियर इक्वेशन एंड इनइक्वालिटी ऑफ द वन वेरिएबल, एक्सप्रेस द सॉल्यूशन एज द रेंज ऑफ द वैल्यू ऑफ अ नंबर लाइन। फिर अप्लाई द कंसेप्ट ऑफ द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ फंक्शन, फिर एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन की रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम को हम डिस्कस करेंगे। अब सबसे पहले हमारे पास इंट्रोडक्शन है, कहता है इन दिस यूनिट एक्सप्लोर द फंडामेंटल एंड द अप्लाइड कंसेप्ट ऑफ द फंक्शन। फंक्शन के कंसेप्ट के बारे में देखेंगे। बिगिन स्टार्टिंग में विद ऑपरेशन ऑन द फंक्शन के ऑपरेशन से स्टार्ट करेंगे। एंड कंपोजिशन ऑफ अ फंक्शन की कंपोजिशन मतलब जोड़ेंगे फंक्शनों को। एंड अनबेलिंग स्टूडेंट टू द कंबाइन मल्टीप्लाई फंक्शन एंड द अंडरस्टैंडिंग देयर द इंटरसेक्शन। फिर वो कहता है कि स्टूडेंट इसके अंदर हम फंक्शनों की मल्टीप्लिकेशन एंड इंटरसेक्शन को पढ़ेंगे। एंड स्टूडेंट विल डिफाइन द इनवर्स ऑफ फंक्शन एंड डिटरमाइन देयर द डोमेन एंड रेंज। एंड कुछ एग्जाम्पल की मदद से हमें इसे क्लियर करें। द यूनिट इज आल्सो explains the formulation and the interpretation of the composition function, and student will apply the function concept to the real life concept such as finance, transportation and the sale making, mathematics and practical and relative. Additionally, the unit cover the absolute value of function graphically them and solve the linear equation and the inequality linear equation और linear inequality को involve the absolute value के अंदर linear equation और linear inequality को and express the solution of the number line। फिर number line का solution को करेंगे। अब सबसे पहले ये define आ रही है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट define है फंक्शन की। कहता है x and y are the two non empty set है, then function from a set a x to y। अब फंक्शन क्या है जी, x से y की तरफ मूव कर रहा है हमारे पास। x से y इज द रूल दैट द साइन ईच एलिमेंट ऑफ द सेट a। सेट x के तमाम एलिमेंट एग्जैक्टली वन एलिमेंट इन सेट y। x के तमाम एलिमेंट सेट y के एक एलिमेंट के अंदर लाजमी हो। एंड इट इज रिटन एज द एफ फंक्शन टू y, मतलब फंक्शन x to y where the set x is called the domain and set y is called the codomain of the function, while the range is the subset of the कोडोमेन। और रेंज क्या चीज़ होती है, रेंज सबसेट होती है कोडोमेन डेट कंटेन द ओनली द एक्चुअल आउटपुट वैल्यू प्रोड्यूस बाय द फंक्शन एफ। अब जैसे ये देखें ना यहाँ पे, अब हमारे पास उसमें बाद में थोड़ी सी हिस्ट्री ऐसे पढ़ लेते हैं, यहाँ से MCQs आ सकता है बेटा आपका कि लॉर्ड विलियम लेबनीज, जो लॉर्ड विलियम लेबनीज थे, इज़ द क्रिएट विद द फर्स्ट इंट्रोडक्शन द वर्ड फंक्शन। वो पहले मैथमेटिशियन थे जिन्होंने फंक्शन का वर्ड इंट्रोड्यूस कराया इन द मैथमेटिक कंसेप्ट के अंदर। ही यूज इन द टर्म ऑफ द 1673 एंड डिस्क्राइब द क्वालिटी ऑफ द रिलेटिव टू द कर्व सच इन द कंटिन्यू इन द और स्लॉप, फिर स्लॉप के अंदर यूज हुआ। अब वो कहता है कि जो रेंज होती है वो कोडोमेन की क्या बनती है, सबसेट बनती है। एंड कंसेंट्स ओनली द एक्चुअल आउटपुट वैल्यू प्रोड्यूस बाय द फंक्शन, मतलब कि फॉर एग्जांपल अब जैसे देखें ना कि a का प्रोड्यूस फंक्शन बना रहा है वन, कहता है f ऑफ a इज इक्वल टू 1, देन 1 इज कॉल्ड द इमेज ऑफ a। 1 को हम क्या बोलेंगे कि 1 क्या है, इमेज है किसका, a का अंडर f में। एंड a इज द प्री इमेज ऑफ 1, और फिर जो a है वो प्री इमेज है किसका,
1 का। फिर इसी तरह फॉर एग्जांपल एफ ऑफ ए 1, एफ ऑफ बी 2, एफ ऑफ सी 3, एफ ऑफ डी 4, वी कैन सी दैट ऑल द एलिमेंट ऑफ एक्स हैज़ ओनली द वन इमेज इन वाई। उसने डेफिनेशन में यही कहा था कि इस एक्स के तमाम एलिमेंट का कम से कम एक इमेज होना चाहिए किसके अंदर, वाई के अंदर। देयरफॉर एफ इज द फंक्शन, तो फिर हम कहेंगे एफ इज द फंक्शन। फॉर एग्जांपल ए बी सी डी, और कोडोमेन क्या बन जाएगी 1 2 3 4 5, और रेंज क्या बन जाएगा हमारे पास 1 2 3 एंड 4। मतलब इस पूरे सेट को, ये जो पूरा सेट होता है इसे हम क्या बोलते हैं, कोडोमेन सेट बोला जाता है बेटा। ठीक है, ये पूरा सेट डोमेन सेट होता है और ये पूरा सेट कोडोमेन होता है। अब रेंज क्या चीज़ होती है, ये जो फंक्शन के एलिमेंट बना रहे होते हैं ये रेंज होती है, और पूरा का पूरा सेट इज द कोडोमेन होता है। ये इन दोनों के दरमियान फ़र्क है बेटा। रेंज इज द ऑलवेज सबसेट ऑफ द कोडोमेन। ये एमसीक्यूज भी आपका आ सकता है। कोडोमेन बेसिक तौर पे फंक्शन से कोई लिंक नहीं है, तो कोडोमेन सेकंड सेट को बोला जाता है बस। सेकंड सेट को हम क्या बोलते हैं, कोडोमेन बोलते हैं। और रेंज क्या होती है, रेंज सबसेट होती है कोडोमेन की। द सिंबल ऑफ द एफ ऑफ एक्स इज ऑफ्टन यूज्ड टू द ब्रीफिंग डिनोटेड बाय द फंक्शन ऑफ एक्स। इफ वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स देन द सब्स्टिट्यूशन सेशन ऑफ द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ फॉर एक्स एंड वी कैन ऑब्टेन द कोरस्पॉन्डिंग एसेंस वैल्यू ऑफ फॉर वाई which stand from the value of the function. Hence the connection, it is something converted to the call x, the independent variable and y is the dependent variable। अब ये कुछ एग्जांपल है, ये हम बाद में करेंगे। ये वाली भी देखे बेटा क्या करना उसने, यहाँ हमने x के अंदर x प्लस 2 को, यहाँ भी x के अंदर आपने x प्लस 2 को पुट कर देना है, बस इतना सा काम करना होता। अब इसे सॉल्व करेंगे हम कि x का स्केयर प्लस 2 का स्केयर 4 प्लस 2 इंटू एक्स एंड 2 आ जाएगा हमारे पास। इसी तरह ये 5x प्लस 10 आ जाएगा, 2x स्केयर प्लस 8 प्लस 8x प्लस 5x प्लस 10, तो 2x स्केयर प्लस 13x प्लस 18, यही हमारा आंसर आ जाएगा। बाकी ये कुछ एग्जांपल है, ये जब हम सवाल करेंगे तो इंशाल्लाह ये आपको एग्जांपल क्लियर हो जाएगी। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फंक्शन के ऑपरेशन का। The operation of the function. Operation on the function involve the perform algebraic operation, addition, subtraction, multiplication and division. Operation on function के अंदर हम पढ़ेंगे कि algebraic operation कैसे अप्लाई होता है। एडिशन करना, दो फंक्शन को ऐड कर देना है, सब्ट्रैक्ट कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना और फिर डिवीजन कर देना, बस ये 4 ऑपरेशन algebraic ऑपरेशन जो होते हैं बेटा वही अप्लाई करना है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारा कंपोजिशन ऑफ द फंक्शन, फंक्शंस को जोड़ना, इनके आपस में ज्वाइन करना, इस कॉल द कंपोजिशन ऑफ अ फंक्शन। फॉर एग्जांपल एक फंक्शन x से y की तरफ जा रहा है और y खुद किसकी तरफ जा रहा है, z की तरफ, तो हमने इन्हें जोड़ के x टू z की तरफ मूव करना है। कंपोजिशन ऑफ अ फंक्शन इज द प्रोसेस, एक ऐसा अमल है ऑफ द कंबाइन 2 और मोर फंक्शन, जिसमें हम 2 या 2 से ज़्यादा फंक्शन को कंबाइन करते हैं, प्रोड्यूस अ सिंगल फंक्शन में, मतलब कि 2 या 2 से ज़्यादा फंक्शन को हम सिंगल फंक्शन में कंबाइन कर देते हैं। द कंपोजिशन ऑफ द ऑपरेशन इज O, take into the operation f and g and the result of the new function let us have a look at is the definition, जैसे हमें उसे डेफिनेशन में दिखाया गया है। अब ये डिफाइन उसकी शुरू हो रही है यहाँ से बेटा, कहता है लेट x से y एक फंक्शन है एंड g फंक्शन है y से g, टू भी द टू फंक्शन है, देन द कंपोजिशन ऑफ द फंक्शन f एंड g इज डिनोटेड बाय द f ऑफ g। यहाँ उसने बताया था ना कि कौन सा ऑपरेटर इस्तेमाल होता है, o का ऑपरेटर इस्तेमाल होता है, और इसे हम क्या पढ़ते हैं GO, इसे O पढ़ेंगे, GOF इज डिफाइन एज द फंक्शन GOF एंड x टू g। अब हम क्या कर रहे हैं, x से g की तरफ जा रहे हैं, तो G ऑफ f इंटू एक्स इज इक्वल टू g इंटू एफ ऑफ x होगा। अब ये कैसे होगा, ये मैं इंशाल्लाह आपको क्वेश्चन समझाऊंगा ना, तो ये आपको बहुत आसानी से समझ आएंगे। अब देखिए जैसे एक x से y की तरफ फंक्शन मूव कर रहा था 1 2 3 4 2 5 पे और 5 भी 5 पे, और f से g की तरफ में 2 7 4 7 5 11 10 11। तो जब हम x से g की तरफ मूव करेंगे तो 1 हमारे पास मूव कर रहा था 2 पे, तो 1 2 पे और 2 किस पे जा रहा था 7 के अंदर, तो ये 1 भी मूव कर जाएगा किसके अंदर 7 के अंदर। फिर 3 मूव कर रहा था 4 और 4 मूव कर रहा था 7 में, तो 3 भी मूव कर जाएगा 7 में। फिर 2 मूव कर रहा 5 पे और 5 मूव कर रहा 11 पे, तो 2 भी मूव करेगा 11 पे। 5 मूव कर रहा 5 पे,
और 5 खुद मूव कर रहा है 11 पे, तो हम 5 भी मूव करेगा किस पे, 11 के अंदर। तो ये हमारा उसका कौन सा फंक्शन बन जाएगा, कंपोजिटिव फंक्शन बन जाएगा। इसमें ये तीसरे नंबर तो कि यहाँ है नहीं, तो हम इसलिए इसे यूज़ ही नहीं करेंगे कंपोजिटिव के अंदर। तो आई होप आपको बेटा थोड़ा बहुत कंपोजिटिव फंक्शन के बारे में पता चला होगा। फिर ये उसकी कुछ एग्जाम्पल है। अब यहाँ ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कहता है कि जो एफ ऑफ जी होता है, मतलब एफ से आप जी की तरफ जाएंगे या जी से एफ की तरफ जाएंगे, तो ये नॉट इक्वल होंगे, ये बराबर नहीं होते। ठीक है बेटा, याद रखेंगे। अब ऑन टू फंक्शन की डिफाइन क्या कहता है, आप फंक्शन एफ इज सेड टू बी, ये डिफाइन भी है बेटा और ये एमसीक्यूज में भी आ सकती है। वन फंक्शन और इंजेक्टिव फंक्शन इज वन या इंजेक्टिव each इनपुट मैप और यूनिक आउटपुट, मतलब कि हर बंदे का अपना अपना आउटपुट होना चाहिए। ऑन टू फंक्शन, फंक्शन इज कॉल्ड द ऑन टू और surjective इफ एवरी एलिमेंट इन द कोडोमेन का हर एलिमेंट एट लीस्ट वन प्री इमेज होना इन अ डोमेन, कि वो डोमेन के अंदर कम से कम एक प्री इमेज लाजमी बनाए, जैसे 1 2 है और इसी तरह ये ए एंड बी और इसे सी कर देते हैं। ठीक है, अब ये 1 के साथ, ये 2 के साथ, ये भी 2 के साथ। तो अब ये देखें 1 का ए का 1 के साथ इमेज है और 1 का ए के साथ प्री इमेज है। बट जब हम यहाँ 2 की बात करते हैं तो 2 का बी के साथ भी, अगर रिवर्स में देखेंगे तो 2 का बी और 4 के सी के साथ चला गया तो ये फंक्शन पे फिर मूव ही नहीं करेगा। तो इसलिए ये फंक्शन में सिर्फ एक प्री इमेज होना चाहिए। बाइजेक्टिव फंक्शन, फंक्शन इज कॉल्ड बाइजेक्टिव द 1 1 एंड ऑन टू। अब इसका मतलब क्या होगा, ये देखें जी, ए बी एंड सी हो गया 1 2 एंड 3। अब ये देखें ये इस तरह 1 1 भी है और हर बंदे का अपना अपना प्री इमेज भी बन रहा है। तो इस तरह वाले को हम बोलते हैं ऑन, कौन सा, बाइजेक्टिव फंक्शन बेटा। अब इनवर्स ऑफ फंक्शन क्या कहता है, कहता है आप फंक्शन एफ टेक द इनपुट एक्स फ्रॉम द एक्स एंड मैप इनटू द आउटपुट ऑफ वाई, देन वाई इसका देन वाई, मतलब कि अगर एक्स से वाई की तरफ एक फंक्शन जा रहा है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई, देन द इनवर्स ऑफ फंक्शन एफ डिनोटेड बाय द एफ के ऊपर -1, मतलब इनवर्स इज द प्रोसेस इज टेक द वाई द इनपुट। अब वाई क्या बन गया, इनपुट बन गया, एंड गिवन द वैल्यू ऑफ एक्स इज आउटपुट बन जाएगा। मतलब एक्स से वाई की तरफ जा रहा था तो ये वाई किसकी तरफ मूव कर जाएगा, एक्स की तरफ बन जाएगा, तो ये उसका इनवर्स फंक्शन हो जाएगा। नॉट जैसे y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स होता है, देन एफ इनवर्स, मतलब f को इधर ले आएंगे तो एफ इनवर्स y इज इक्वल टू एक्स इज कॉल्ड द इनवर्स ऑफ फंक्शन। जैसे डोमेन ऑफ f इक्वल होएगी रेंज ऑफ इनवर्स की एंड रेंज ऑफ f इक्वल होएगी डोमेन ऑफ इनवर्स की। तो ये हमारे पास इनवर्स ऑफ फंक्शन का टॉपिक बेटा। इसी तरह हमारे पास यहाँ कुछ फंक्शन दिए जैसे a1 कहते हैं लेट अस कंसीडर द फंक्शन विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल की मदद से हम समझते हैं 1a 2a 3a। अब हम इसका रिवर्स करेंगे तो a1 b2 एंड c3, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, इनवर्स ऑफ फंक्शन। इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट नोट दैट अ फंक्शन हैज़ द इनवर्स इफ एंड ओनली इफ, वो तब पॉसिबल है इस फंक्शन इज 1 1 एंड ऑन टू, मतलब फंक्शन अगर बाइजेक्टिव होगा तो तब ही उसका इनवर्स पॉसिबल है, अदरवाइज उसका इनवर्स पॉसिबल ही नहीं है। अगर बाइजेक्टिव नहीं है तो फंक्शन का इनवर्स पॉसिबल नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है बेटा, इस पे निशान लगा लेंगे। अब है जी वर्टिकल टेक्स्ट के फंक्शन का। वर्टिकल टेक्स्ट क्या होता है, वर्टिकल टेक्स्ट है हमारे पास एक ऐसा टेस्ट है जिसकी मदद से हम डायग्राम ही बता सकते हैं कि ये फंक्शन बनता है या नहीं बनता। आ कर्व लाइन, कोई भी एक कर्व लाइन ड्रॉ द ग्राफ के ऊपर रिप्रेजेंट द फंक्शन, जो फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहे हो। इफ एवरी वर्टिकल लाइन, तो उसकी हर वर्टिकल लाइन इंटरसेक्ट द कर्व लाइन मोस्ट वन, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे तो इट्स कॉल्ड द फंक्शन, वो फंक्शन बनता है। जैसे ये फंक्शन है, ये हमारी फंक्शन की लाइन है, ये हमारी वर्टिकल टेक्स्ट की लाइन आ गई। ये हमने ड्रॉ की सिर्फ एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया जी, ये फंक्शन है। इसी तरह एक ही पे इंटरसेक्ट किया जी, फंक्शन है। बट यहाँ पे जब हमने इसका वर्टिकल टेस्ट लिया तो ये 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर गया, तो 4.10 इज नॉट, 4.10 डज नॉट रिप्रेजेंट द फंक्शन ग्राफ ऑफ अ फंक्शन, तो ये फंक्शन का ग्राफ नहीं है। तो आई होप आपको बात क्लियर होगी। अब आ जाता है इसका लास्ट है हॉरिजॉन्टल टेस्ट। क्या होता है, अब ये हॉरिजॉन्टल टेस्ट फंक्शन के लिए नहीं होता, ये 1 1 चेक करने के लिए होता है। इफ एवरी हॉरिजॉन्टल टेस्ट इंटरसेप्ट द कर्व मोस्ट 1 पॉइंट, जो एक ज़्यादा एक पॉइंट पे टच करे एंड देन द ग्राफ, फिर आप कह सकते हैं कि ये ग्राफ 1 to 1 फंक्शन है, अदरवाइज ये 1 to 1 फंक्शन नहीं होगा। अब द वर्टिकल टेस्ट ऑफ द लाइन इज द ग्राफ एफ ऑफ एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर का ग्राफ था। वर्टिकल से हमें पता चल गया कि भाई ये हमारे पास कौन सी चीज़ है,
फंक्शन तो है। अब ये ग्राफ सारा आपका फंक्शन है। अब हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ की तो इसमें 2 पॉइंटों पे इंटरसेक्ट आ गया, तो 2 पॉइंटों पे इंटरसेक्ट आ गए तो हॉरिजॉन्टल टेस्ट फेल हो गया। सो इज नॉट अ 101 फंक्शन, तो ये हमारा 101 फंक्शन नहीं होगा। तो बाकी ये हमारे पास कुछ एग्जांपल है, ये हम करेंगे तो इंशाल्लाह आपको समझ आएगा। ये वाली एग्जांपल भी मैं बेटा आपको एक अलग टॉपिक में समझा दूंगा। अब नेक्स्ट हम चलते हैं अपनी एक्सरसाइज आज 4.1 के ऊपर। जी भाई बहुत आसान सी एक्सरसाइज है, थोड़ी सी लॉन्ग तो एक्सरसाइज है पर है बहुत ईजी बेटा। तो हम इसे समझते हैं, इसे कंप्लीट करते हैं हम। जी भाई क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, कहता है f ऑफ x इज इक्वल टू 2x प्लस g ऑफ x। इसी अब हमने ऑपरेशन अप्लाई करने हैं एडिशन का और सब्ट्रैक्शन का, सिर्फ हमने ऐड करना है और सब्ट्रैक्ट करना है इसे। एक्सरसाइज हमारे पास है बेटा 4.1 क्वेश्चन नंबर 1। f ऑफ x उसने हमें दे दिया बेटा 2x प्लस 5 एंड g ऑफ x उसने हमें दे दिया बेटा 3x माइनस 2। 3x माइनस 2 अब हमने फाइंड करना है। सबसे पहला पार्ट क्या फाइंड करना है, f ऑफ x प्लस g ऑफ x, इन्हें प्लस करना है आपने जस्ट बस। तो हमारा f ऑफ x कितना दिया हुआ है जी, f ऑफ x दिया गया है जी 2x प्लस 5 एंड g ऑफ x दिया गया है 3x माइनस 2। तो 2 और 3 मिलके ये 5x आ गएगा, 5 में से 2 गए तो 3, ये हमारा आंसर। बस इतना सा काम हमने करना है। इसी तरह सेकंड पार्ट है, हमने इसे माइनस करना है f ऑफ x माइनस g ऑफ x। g ऑफ x दोनों फंक्शन को माइनस करना है तो हम माइनस में यहाँ ब्रैकेट्स का इस्तेमाल कर लेते हैं कि 2x प्लस 5 माइनस 3x माइनस 2। तो 2x प्लस 5 माइनस 3x माइनस 2, तो इसे अगर आप माइनस करेंगे तो माइनस का 1x आ जाएगा, 5 में से 2 सॉरी ये माइनस माइनस प्लस करेंगे तो प्लस का 8x। तो ये हमारा सब्ट्रैक्शन ऑफ द फंक्शन आ जाएगी। तो बहुत आसान से सवाल थे। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। हमने इसमें मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन को चेक करना है फंक्शन की। पहला फंक्शन f ऑफ x दिया हुआ है जी x प्लस 2 और दूसरा फंक्शन g ऑफ x उसने हमें दिया है जी 2x प्लस 4। पार्ट फर्स्ट में हमने करना है f ऑफ x मल्टीप्लाई g ऑफ x। तो हम इन्हें मल्टीप्लाई करते हैं x प्लस 2 मल्टीप्लाई 2x प्लस 4। तो बेटा मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट को फर्स्ट के साथ, तो यहाँ बेटा 2x स्क्वायर आ जाएगा। फर्स्ट को सेकंड के साथ भी मल्टीप्लाई करना है तो ये बन जाएगा 4x। सेकंड को फर्स्ट के साथ करेंगे तो 4x, सेकंड को सेकंड के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 8। अब इन्हें मल्टीप्लाई कर दिया तो अब इसे सिंपल लिख देते हैं 4 प्लस 8x प्लस 8, ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो इसी तरह अब इसका सेकंड पार्ट है, उसमें हमने क्या करना है जी, सेकंड पार्ट है उसमें हमने फाइंड करना है जी g ऑफ x एंड f ऑफ x। बेटा g ऑफ x हो गया 2x प्लस 4 और f ऑफ x हो गया x प्लस 2। अगेन उसी तरह मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x स्क्वायर प्लस 2 टू द 4x। इसी तरह 4x प्लस 4 टू द 8, तो 2x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 8। चाहे आप f ऑफ x मल्टीप्लाई gx करें या gx मल्टीप्लाई fx करें, आपका फ़र्क नहीं पड़ता। इसी तरह थर्ड पार्ट में हमने डिवाइड करना है अब हमने कि f ऑफ x डिवाइडेड बाय g ऑफ x। तो f ऑफ x की वैल्यू हमारे पास है बेटा 2x प्लस 2 और g ऑफ x की वैल्यू है 2 इंटू 2x प्लस 4। हम यहाँ से नीचे से 2 को कॉमन ले लेते हैं। जब 2 कॉमन लेंगे तो x प्लस 2 आ जाएगा, ये वैल्यू कैंसिल, तो जवाब आ गया 1/2। इसी तरह अब इसका अगर हम सेकंड पार्ट करते हैं तो बेटा तो कि ये रेसिप्रोकल हो रहा है तो इसी तरह इसकी वैल्यू मतलब 1/2 का अब जवाब आना चाहिए ओनली 2। इसमें फ़र्क पड़ता है बेटा। तो अब अगर हम ऊपर रखते हैं भाईजान 2x प्लस 4 को और x प्लस 2 को, तो 2 कॉमन लेंगे, x प्लस 2 ओवर x प्लस 2, x प्लस 2 कैंसिल, तो फाइनल रिजल्ट 2 आ जाएगा। तो आई होप आपको बेटा ये क्वेश्चन अच्छी तरह समझ आए होंगे। अब नेक्स्ट हम चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास एक फंक्शन f और g दे दिया। अब कंपोजिटिव फंक्शन हमने बनाने हैं इनके।
कंपोजिटिव फंक्शन बनाना है हमने। अब देखें हर पार्ट का मतलब ये टोटल 3 पार्ट दिए हैं, तीनों के ये चारों वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है जी। है तो आसान बस थोड़ा सा लॉन्ग है। क्वेश्चन नंबर 3 का सबसे पहले हम पहला पार्ट ले लेते हैं जी। f ऑफ x इज इक्वल टू 2x प्लस 3 एंड g ऑफ x इज इक्वल टू x3। अब इसका a पार्ट हमने कंप्लीट करना है जी। f ऑफ g इंटू x कैसे करेंगे? इसमें बहुत आसान है, जो पहले दिया हो ना वो पहला फंक्शन होता है, ठीक है बेटा। अब दूसरी वैल्यू जो दी गई है वो आपने अपने f के अंदर x की जगह पे, मतलब ये जो x है और ये जो x है, इन दोनों की जगह पे आपने g पुट कर देना है। मतलब यहाँ पे भी g आ जाएगा 2 इंटू यहाँ पे भी g आ जाएगा प्लस 3। अब आपने क्या करना है, ये तो आपका बन जाएगा f ऑफ जी एक्स। यहाँ आपने ना g की वैल्यू पुट कर देनी है। g की वैल्यू कितनी दी गई है 3, x की 3 आपने यहाँ बस पुट कर देनी है। तो जवाब बन गया 2x3 प्लस 3। तो बात आई है समझ बेटा, जो पहले दिया गया उसके अंदर दूसरे वाली वैल्यू को पुट करना होता है बस, और कोई काम नहीं करना। अब जैसे बी पार्ट में आप देखें, बी पार्ट में हमने फाइंड करना है g ऑफ f। हाँ बताएं जी क्या करेंगे जी। गुड, हमने क्या करना है g के x के अंदर f को पुट कर देना है। तो f की पावर 3 ये बना g ऑफ एफ एक्स इंटू 2x प्लस 3 की पावर 3। तो आप इसका क्यूबिक ओपन कर दें, तो क्यूब ओपन करेंगे तो 8x क्यूब प्लस 3 का क्यूब 27 प्लस 3 टू द 6, ये बनेगा ना 3 इंटू 2x स्केयर एंड 3 प्लस 3 इंटू 2x एंड 3 का स्केयर। तो ये बन गया 8x क्यूब 27 प्लस 2 का स्केयर 4 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे 36x स्केयर प्लस 3 का स्केयर 9 9 9 द 27 को अब आप 2 से मल्टीप्लाई कर दे। 27 को 2 से अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो 54x आ जाएगा हमारे पास आंसर। तो आई होप आपको ये बात क्लियर हुआ होगा। अब नेक्स्ट हमारे पास इसका सी पार्ट है। सी पार्ट में हमने क्या निकालना है, f ऑफ f। हाँ जी चेक करें जी क्या किया उसने कहा जी f के अंदर ही f की वैल्यू को पुट कर दो। f के अंदर f की वैल्यू पुट कर दें जी। ये f है, यहाँ भी f आ कीजिएगा, यहाँ भी f पे 2 इंटू f प्लस 3। अब ये तो बन गया f ऑफ x। इधर आपने f की दोबारा वैल्यू पुट करनी है 2x प्लस 3 एंड 3। तो ये बन जाएगा 4x प्लस 6 प्लस 3, तो 4x प्लस 9। सिर्फ इतना सा काम करना है बेटा, जो वो कहेगा उसी के अंदर उसकी वैल्यू को पुट कर देना है। डी में कहता है जी g ऑफ g पुट करें तो g के अंदर g की वैल्यू पुट कर दे। g है इधर g आ जाएगा भाई इज इक्वल टू g का क्यूब। अब हमने ये बन गया g ऑफ g, इधर आ जाएगा x की क्यूब का क्यूब, तो ये बन जाएगा x3 3 द 6 हमारा आंसर। तो आई होप आपको बेटा इसका पार्ट फर्स्ट समझ आया होगा। फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे बेटा कमेंट्स लाजमी करेंगे, इंशाल्लाह आपकी सवाल का जवाब देंगे। अब नेक्स्ट हमारे पास है बेटा जी बेटा अब सेकंड पार्ट है इसी का। सेकंड पार्ट में कहते हैं f ऑफ x इज इक्वल टू 2/x एंड g ऑफ x इज इक्वल टू हमारे पास 2x स्केयर माइनस 1, और यहाँ पे वो कह रहा है x नॉट इक्वल टू 0, तो क्या ज़ाहिर है इक्वल होगा, तो ये पॉसिबल ही नहीं होता। अब देखें जी हम सबसे पहले पार्ट फर्स्ट करते हैं। पार्ट फर्स्ट ए पार्ट के अंदर उसने आपको कहा जी f ऑफ g हमने फाइंड करना है। f ऑफ g फाइंड करना है जहां f के x के अंदर हमने g की वैल्यू को पुट कर देना है 2/g। ये बन गया f ऑफ g x, और इधर आपने g की वैल्यू पुट करनी है। g की वैल्यू हो गई जी 2x स्क्वायर माइनस 1, तो बस यही हमारा आंसर बन जाएगा। अब नेक्स्ट हमने फाइंड करना है बी पार्ट में g ऑफ f। g ऑफ f में क्या काम करना होता है बेटा जी, g के x की जगह पे f पुट कर देना है जी f का स्क्वायर माइनस 1, तो ये बना g ऑफ f इंटू 2 इंटू f हमारे पास है जी 2/x का स्क्वायर माइनस 1, तो 2 इंटू 4/x स्क्वायर माइनस 1 सेटा, तो ये हमारे पास बन जाएगा 8/x स्क्वायर माइनस 1। एलसीएम बनाएंगे x स्क्वायर माइनस 8x स्क्वायर। तो आई होप बात से लेटा क्लियर हुई होगी। अब नेक्स्ट हमारे पास है बेटा सी पार्ट, उसमें हमें कहता है f ऑफ x को आपने फाइंड करना है। f ऑफ x के लिए f के x के अंदर ही दोबारा f की वैल्यू को पुट कर देना
है। अब आप क्या करेंगे, ये तो बन गया एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय, यहाँ अगेन वही f की पूरी वैल्यू पुट कर देनी है 2/x, तो ये नीचे वाला x ऊपर चला जाएगा, 2x/2, 2 से कैंसिल, तो x हमारा फाइनल आंसर। नेक्स्ट हमारे पास है बेटा डी पार्ट में हमने क्या करना है, g ऑफ g फाइंड करना है। g ऑफ g के लिए क्या करना है, g के x के अंदर अगेन g की वैल्यू ही पुट कर देनी है, g का स्क्वायर -1। अब आपने क्या करना है, यहाँ g की वैल्यू क्या दी गई है, 2x स्क्वायर -1 और ये वाला होल स्क्वायर -1। इसी तरह यहाँ अब इसका स्क्वायर ओपन करेंगे, 4x की 4 प्लस 1, तो क्या a की 2 प्लस b की 2 -2 टू द 4x स्क्वायर -1, तो ये बना 8x की 4 प्लस 2 -8x स्क्वायर -1, तो 8x की 4 -8x स्क्वायर प्लस 1 हमारा फाइनल रिजल्ट। तो आई होप आपको बेटा ये सेकंड पार्ट क्लियर हुआ होगा। अब नेक्स्ट हम चलते हैं इसके पार्ट नंबर 3 की तरफ। बेटा क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 3 है जी भाई, थर्ड पार्ट में उसने हमें एफ ऑफ एक्स दे दिया बेटा 2x -1 एंड जी ऑफ एक्स उसने हमें कर दिया है x + 1 की बाय 2। तो हमने पार्ट फर्स्ट में पहला ए पार्ट क्या करना है, एफ ऑफ जी हमने फाइंड करना है। एफ ऑफ जी के लिए क्या करेंगे कि एफ के एक्स के अंदर जी की वैल्यू 2 × g-1, अब 2 × g की वैल्यू है जी x + 1/2 -1, जी की वैल्यू पुट कर दी, ये बन गया एफ ऑफ जी। 2 से कैंसल, x + 1 -1 से ये भी कैंसिल, तो जवाब क्या आ गया, x आ गया। अब इसी तरह हमारे पास सेकंड पार्ट में हमने फाइंड करना है बी में के g ऑफ एफ एक्स। बेटा जी भाई हमने g के इधर x में f आ जाएगा, यहाँ भी f आ जाएगा +1/2। अब यहाँ आपने f पुट करना है, f की वैल्यू क्या दी गई है, 2x -1 आ जाएगा और ये +1/2। इसी तरह ये कैंसिल, 2x / 2 से कैंसिल, तो क्या आ गया फाइनल रिजल्ट, x आ गया। अब थर्ड पार्ट में हमने फाइंड करना है f ऑफ x के लिए f के अंदर ही x की वैल्यू को पुट कर देना है, f -1, तो ये बन गया f ऑफ x 2 × यही f की वैल्यू 2x -1 -1, तो 4x -2 -1, तो 4x -3 बेटा। अब लास्ट हमारे पास है जी g ऑफ g, डी में जी g ऑफ g x फाइंड करना है, तो g के अंदर ही g की वैल्यू को पुट कर देना होता है। अब यहाँ पे ये बन गया g ऑफ g x, यहाँ g की वैल्यू पुट करेंगे x + 1/2 + 1/2, तो हम डिवाइडेड बाय ये 2 तो रहने देते हैं, ऊपर वाले पे 2 पे एलसीएम लेते हैं, x + 1 + 2 = 2 बेटा, तो कि ये वाला 2 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, तो 2 आ जाएगा, ये 2 वापसी नीचे आ जाएगा, ये बन जाएगा 4 और ये x + 3 हमारा g ऑफ x। तो आई होप आपको बेटा ये थर्ड पार्ट भी क्लियर हुआ होगा। अब नेक्स्ट हम चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। जी भाई क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 4 में फाइंड द वैल्यू ऑफ k की वैल्यू निकालें, अगर g ऑफ f ऑफ g के जवाब को बराबर करें तो आपके पास ये जो k है इसे आपने फाइंड करना है। इजी क्वेश्चन है बेटा। क्वेश्चन नंबर 4, हमें f ऑफ x उसने हमें गिवन कर दिया है जी 3x + 2 एंड g ऑफ x उसने हमें गिवन कर दिया है 6x - k। हमने दो वैल्यू फाइंड करनी है, एक f ऑफ g फाइंड करना है और दूसरा हमने फाइंड करना है g ऑफ f। फिर हम बाद में इन्हें आपस में इक्वल करते हैं। देखें जी, जब f ऑफ g निकालना है तो मैंने आपको क्या बताया है जी, जब f ऑफ g चाहिए तो f ऑफ g के अंदर f में g की वैल्यू को पुट करना होता है। g की वैल्यू है 6x - k + 2, 6 3 द 18x - 3k + 2, तो ये हमारे पास यहीं तक आ जाएगा। इसी तरह जहाँ पे g ऑफ f चाहिए तो g के अंदर f की वैल्यू को पुट करना है, f - k, तो 6 × 3x + 2 - k, तो 6 3 द 18x + 6 2 द 12 - k। अब उसने कहा था जी ये दोनों वैल्यू आपस में इक्वल हैं, f ऑफ g ऑफ x इक्वल टू कर दें g ऑफ
एफ ऑफ एक्स, दोनों जो आपको आपस में इक्वल कर दें तो 18x माइनस 3k प्लस 2 इज इक्वल टू 18x प्लस 12 माइनस के। एक्स वाले एक जगह, बगैर वैल्यू एक जगह, मतलब कि 18x प्लस 2 माइनस 18x माइनस 12 माइनस के प्लस 3k। मैंने क्या किया, ये दोनों के वाले उधर ले गया और बाकी ये वैल्यू इधर, 18 से कैंसर, तो माइनस का 10 इज इक्वल टू 2k आ जाएगा एंड k इज इक्वल टू माइनस का 5। तो आई होप आपको बेटा ये क्वेश्चन नंबर 4 भी समझ आएगा। सवाल छोटे छोटे बट थोड़े से लॉन्ग है। तो एफ ऑफ एक्स भी दिया है, जी ऑफ एक्स भी दिया, कहता है जी ऑफ एफ निकाल के उसके अंदर 4 की वैल्यू को पुट भी करना है। क्वेश्चन नंबर 5 में अब हमें एफ ऑफ एक्स उसने हमें दे दिया बेटा, ये सारा कंपोजिटिव फंक्शन वाला ही टॉपिक है बेटा। जी ऑफ एक्स उसने हमें दे दिया बेटा जी 2x प्लस 3। अब पार्ट ए में हमने पार्ट 1 में क्या करना है, जी ऑफ एफ के अंदर 4 को पुट करना है। तो पहले तो हम इसका निकालेंगे जी ऑफ एफ। जी ऑफ एफ का मतलब है जी के एक्स के अंदर हमने एफ की वैल्यू को पुट करना है। तो 3x प्लस 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 3 टू द, ये हम निकाल रहे हैं जी ऑफ एफ एक्स, 3 टू द 6x 2 टू द 4 प्लस 3, तो ये बना 6x प्लस 7। ये हो गया जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। अब इधर आपने क्या करना है, 4 को पुट कर देना है, x की जगह पे 4 को पुट कर देना है। 6 4 द 24 प्लस 7, तो ये बन जाएगा 31। बस इतना सा काम करना था। तो आई होप आपको बात समझ आई होगी। अब नेक्स्ट हमारे पास है सेकंड पार्ट। देखें ना बेटा, हमने ये जी ऑफ एफ आया हमारे पास, अब x की जगह पे 4, इधर भी x की जगह पे 4, 6 4 द 24, 7 और 21 रिजल्ट आ जाएगा। इसी तरह अब सेकंड पार्ट है हमारा इसका बेटा। सेकंड में कहता है एफ ऑफ एफ के अंदर 3 को पुट कर दें। तो सबसे पहले तो हम निकालेंगे एफ ऑफ एफ, एफ के अंदर एफ की वैल्यू पुट करनी है। तो ये आ गया 3 इंटू एफ प्लस 2। अब अगले स्टेप में यहाँ एफ़ की वैल्यू पुट करते हैं, 3x प्लस 2 प्लस 2, 3 3 द 9x, 3 2 द 6 प्लस 2, तो 9x प्लस 8, ये तो हो गया एफ ऑफ एक्स। अब आपने क्या करना है, इस एफ ऑफ एक्स, एक्स की जगह पे 3 को पुट कर देना है। 9 इंटू 3 प्लस 8, 9 3 द 27 प्लस 8 इक्वल टू 35। तो आई होप आपको बेटा ये पार्ट भी समझ आया होगा। अब नेक्स्ट पार्ट है इसका थर्ड पार्ट, इसके 3 पार्ट थे। थर्ड पार्ट में हमें क्या कहता है, एफ ऑफ जी निकालो और फिर -2 को पुट कर दो। एफ ऑफ जी निकालना है, -2 को पुट कर देना। तो सबसे पहले तो हम एफ ऑफ जी लेंगे कि एफ के अंदर इस x की जगह पे हमने g को पुट कर देना है। अब अगेन में g की वैल्यू पुट करेंगे, 2x प्लस 3 प्लस 2, 2 3 द 6x, 3 3 द 9 प्लस 2, 6x प्लस 11, ये तो हो गया एफ ऑफ जी एक्स। अब इसके अंदर हमने -2 को पुट कर देना है, 6 इंटू -2 प्लस 11, -12 प्लस 11, तो जवाब आ गया -1। तो आई होप आपको बेटा ये तीनों के तीनों पार्ट्स अच्छी तरह समझ आए होंगे। अब नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। जी भाई क्वेश्चन नंबर 6 है अब हमारे पास, देखते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है जी इनवर्स ऑफ द फंक्शन, इन सारों के आपने क्या करने हैं, इनवर्स फाइंड करने हैं। जी भाई बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट हो गया, ये लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ सकता है और शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। पार्ट नंबर 6 है जी, हमने एफ इनवर्स ऑफ एक्स को फाइंड करना है हर फंक्शन में। पहला सवाल है जी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x माइनस 3। देखें जी इसमें कुछ मेन स्टेप्स हैं जिन्हें आपने याद रखना है। सबसे पहला सवाल, जब आपने सवाल स्टार्ट किया आपने कहना है जी मैं लेट कर रहा हूँ y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। सबसे पहले आपने क्या करना है, y को लेट कर देना है एफ ऑफ एक्स के, तो ये बनेगा y इज इक्वल टू 2x माइनस 3। लेट करने के बाद आपने हमेशा x की वैल्यू को फाइंड करना है। ये x की वैल्यू है ना,
इसे हमेशा फाइंड करना है। तो इसे फाइंड करने के लिए -3 पहले उधर चला जाएगा, जो वहाँ जाके +3 हो जाएगा बेटा। 2x और फिर 2 से डिवाइड करा देंगे, y + 3 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू x। तो इसे हम लिखेंगे x इज इक्वल टू y + 3 डिवाइडेड बाई 2। यहाँ तक आपने सबसे पहले करना है। उसके बाद क्या चीज़ होएगी, उसके बाद ये होता है बेटा कि यहाँ से अगर हम देखें ना, जब हमने लेट किया तो f को उधर ले जाएं तो ये f इन्वर्स हो जाएगा। मतलब यहीं पे हम सिंस करते हुए f इन्वर्स ऑफ y इज इक्वल टू x कर देंगे। तो अब यहाँ हम वैल्यू पुट कर देंगे, पुट वैल्यू ऑफ x की वैल्यू को पुट करेंगे तो ये बन जाएगा f इन्वर्स ऑफ y इज इक्वल टू y + 3 डिवाइडेड बाई 2। ये यहाँ से आया ना, x इज इक्वल टू f इन्वर्स ऑफ y। अब चूँकि हमें पता है कि भाई फंक्शन इन्वर्स हमने किसका निकालना था, x वेरिएबल का निकालना था, जबकि ये आ गया वेरिएबल। तो फंक्शन में आप वेरिएबल चेंज करेंगे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हम कहेंगे कि रिप्लेस y विद x, y को हमने x से रिप्लेस कर देना है। अब जहाँ जहाँ y है वहाँ वहाँ हमने x को पुट कर देना और हमारा आंसर बन जाएगा x + 3/2। तो ये इन्वर्स ऑफ फंक्शन। तो आई होप आपको बेटा ये क्वेश्चन समझ आएगा। बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है बेटा, मैं बार बार समझा रहा हूँ कि ये लॉन्ग क्वेश्चन है और ये पेपर में आते हैं, आपने इन्हें अच्छी तरह करना है। अब नेक्स्ट हमारे पास है इसका सेकंड पार्ट में हमें क्या कहता है जी, सेकंड पार्ट कहता है जी f ऑफ x इज इक्वल टू 4x3 - 1। जी भाई f ऑफ x है तो सबसे पहले वही काम कि हम अपने फंक्शन को लेट करेंगे y इज इक्वल टू f ऑफ x। पहले लेट लाजमी कर देना है आपने। लेट करने के बाद, लेट कर दिया बेटा अब आपने, लेट करने के बाद y इज इक्वल टू 4x³ - 1 इधर आके +1 4x³ x की वैल्यू निकालनी होती है हमेशा। y + 1 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू x³। अब क्यूब को कैंसिल करने के लिए टेक इन क्यूब रूट ऑन बोथ साइड, y + 1 डिवाइडेड बाय 4, x क्यूब रूट से कैंसिल, x इज इक्वल टू क्यूब रूट y + 1 डिवाइडेड बाय 4, y + 1 डिवाइडेड बाय 4 हम करेंगे। तो अब यहाँ पे हमें पता है कि भाई ये चीज़ हमने यहाँ बोल चुके हैं कि जो f इन्वर्स ऑफ x है, f इन्वर्स ऑफ y इज इक्वल टू किसके आ गया, x आ गया। तो पुट वैल्यू ऑफ x की वैल्यू को हम यहाँ पुट करते हैं तो ये बन जाएगा f इन्वर्स ऑफ y इज इक्वल टू क्यूब रूट y + 1 डिवाइडेड बाय 4। अब यहाँ पे रिप्लेस कर देंगे तो हमारा जवाब, तो रिप्लेस आपने करना है y विद x, y को x के साथ रिप्लेस कर देना है। तो f इन्वर्स ऑफ x इज इक्वल टू क्यूब रूट x + 1 डिवाइडेड बाय 4। तो आई होप आपको बेटा ये लॉन्ग क्वेश्चन भी समझ आया होगा। अब नेक्स्ट हमारे पास है थर्ड पार्ट बेटा, इसी क्वेश्चन का थर्ड पार्ट, 4 पार्ट हैं इसके। तो थर्ड पार्ट में हमें कहता है जी f ऑफ x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट x - 1 और x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, क्योंकि 1 से बड़ा होगा, अगर 1 से छोटा होता फिर ये फंक्शन ही नहीं बनता। तो हमारे पास ये इसकी डोमेन में नहीं आता बेटा, फंक्शन तो बनेगा तब भी। तो अब इसमें भी हम सबसे पहले लेट कर देंगे कि लेट करेंगे y इज इक्वल टू f ऑफ x। ये लेट लाजमी होता है बेटा, इससे हमने सवाल को सॉल्व करना होता है। तो अब हमारे पास y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट x - 1। अब जी हमें x की वैल्यू चाहिए तो सबसे पहले स्क्वायर लेंगे, जब इधर भी स्क्वायर लेंगे और इधर भी स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, तो y स्क्वायर इज इक्वल टू x - 1 - 1 इधर आके +1x हो जाएगा। सो x इज इक्वल टू y स्क्वायर + 1। तो आए जी देखें जी, अब हमारे पास x की वैल्यू हो तो आ गई। अब यहाँ पे हमने रिप्लेस करना है, तो ये सिंस में हम बोल चुके हैं कि f इन्वर्स ऑफ y इज इक्वल टू x होता है। तो यहाँ हम लिख देंगे पुट वैल्यू ऑफ x की वैल्यू को हमने पुट करना है तो ये बन जाएगा f इन्वर्स ऑफ y इज इक्वल टू y स्क्वायर + 1। और अब यहाँ पे हम रिप्लेस कर देंगे कि रिप्लेस y विद x, y को x के साथ रिप्लेस करेंगे, f इन्वर्स ऑफ x इज इक्वल टू x स्क्वायर +
1। तो ये देखें जी हमारा इन्वर्स ऑफ फंक्शन कंप्लीट। तो आई होप आपको बेटा ये पार्ट समझ आए होंगे। अब नेक्स्ट हम चलते हैं पार्ट नंबर 4 की तरफ। जी भाई इसका लास्ट पार्ट है पार्ट नंबर 4 के एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 इंटू 3x माइनस 2। जी बेटा आज की वीडियो थोड़ी सी लॉन्ग तो बनेगी बिकॉज क्योंकि बहुत सारी सवाल है इस एक्सरसाइज में, तो आपने टेंशन नहीं लेनी, बट सवाल आसान है बेटा। आप देख रहे होंगे सवाल बहुत आसान है। लेट, अब सबसे पहले हम लेट करेंगे जी y इज इक्वल टू एफ ऑफ x। y को आपने लेट करना होता है f ऑफ x, तो y इक्वल टू x प्लस 1 ओवर 3x माइनस 1। मोस्ट इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है बेटा, आप भी हाईलाइट कर लें कि ये मोस्ट इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। जी बेटा अब हम इसे इधर मल्टीप्लाई कराएंगे तो y इंटू 3x माइनस 1 इज इक्वल टू एक्स प्लस 1। तो 3xy माइनस y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1। अब x वाले एक जगह कर देते हैं हम इसमें ताकि हम x की वैल्यू फाइंड करें। 3xy माइनस एक्स इज इक्वल टू y उधर ले जाएंगे तो y प्लस 1। यहाँ से हम x को कॉमन लेंगे तो 3y माइनस 1 इज इक्वल टू y प्लस 1 एंड x इज इक्वल टू y प्लस 1 एंड 3y माइनस 1। चेक करें जी आपको x की वैल्यू समझ आई है बेटा। हमने क्या किया, पहले क्रॉस मल्टीप्लाई करा के x वाले दोनों इकट्ठे कर दिए ताकि x कॉमन लेंगे तो वो एक दफ़ा रह जाएगा, बाकी हमने सारा उधर डिवाइड कर दिया। तो अब यहाँ पे हम वैल्यू को रिप्लेस करते हैं जैसे हमने पढ़ा है कि f इनवर्स ऑफ y इज इक्वल टू x होता है। तो हम यही करते हैं कि पुट वैल्यू ऑफ x की वैल्यू को पुट करेंगे तो f इनवर्स ऑफ y इज इक्वल टू y प्लस 1 ओवर 3y माइनस 1। तो अब यहाँ पे हम रिप्लेस कर देंगे तो हमारा जवाब रिप्लेस y विद x, y को x के साथ रिप्लेस करेंगे। f इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू x प्लस 1 एंड 3x माइनस 1। आए देखें जी, चेक करें, समझ आइए बात बेटा आपको। बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है बेटा। तो इस तरह हमारा कि इन्वर्स ऑफ फंक्शन का कंसेप्ट भी क्लियर हुआ। अब नेक्स्ट हम चलते हैं, हमारे पास क्या चीज़ है, कहता है जी क्वेश्चन नंबर 5 में फंक्शन एफ ऑफ जी दिए गए हैं, एफ भी वैल्यू दे दी, जी भी दे दी। क्या कहता है, इन्वर्स ऑफ एफ भी निकालें, इन्वर्स ऑफ जी भी निकालें, फिर फाइंड द एक्स निकालें अगर ये दोनों वैल्यू आपस में इक्वल हो जाएँ। जी भाई आसान सा सवाल है ये भी, देखते हैं हम इसे कैसे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 बेटा, क्वेश्चन नंबर 7 है, हमें एफ ऑफ एक्स दिया गया 4x प्लस 2 एंड जी ऑफ एक्स उसने हमें दिया 6x माइनस 18। अब वो क्या कहता है, कहता है जी पार्ट फर्स्ट में हमने एफ इनवर्स ऑफ एक्स फाइंड करना है एंड जी इनवर्स ऑफ एक्स को फाइंड करना है। ये दो वैल्यू हमने फाइंड करनी है पार्ट फर्स्ट में। ठीक हो गया जी, हम सबसे पहले ये दोनों वैल्यू फाइंड करते हैं। तो अब ये दोनों वैल्यू अगर आपने फाइंड करनी है तो हम बात करते हैं पहले एफ ऑफ एक्स की। जी यहाँ पे हम लेट करेंगे y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, तो y इज इक्वल टू 4x प्लस 2 एंड y माइनस 2 इज इक्वल टू 4x, y माइनस 2 ओवर 4 इज इक्वल टू x आ जाएगा। तो यहाँ से हमें पता है कि f इनवर्स ऑफ y इज इक्वल टू x होता है। तो पुट वैल्यू ऑफ x, तो ये बन जाएगा जी f इनवर्स ऑफ y इज इक्वल टू y माइनस 2 ओवर 4 और रिप्लेस कर देंगे वैल्यू को। तो f इनवर्स ऑफ x रिप्लेस कर देंगे ना जब हम, तो x माइनस 2/4। तो ये देखें जी इन्वर्स ऑफ x आ गया। इसी तरह अब इन्वर्स ऑफ g फाइंड करना है हमने, तो y इज इक्वल टू g ऑफ x और यहाँ से अगर आप सेंस करते हैं तो g इनवर्स ऑफ y इज इक्वल टू क्या बन जाएगा x, y इज इक्वल टू 16x माइनस 18, y प्लस 18 इज इक्वल टू 6x, y प्लस 18 ओवर 6 इज इक्वल टू x एंड यहाँ पे पुट वैल्यू ऑफ x एंड g इनवर्स ऑफ y इज इक्वल टू y प्लस 18 ओवर 6 हो जाएगा। यहाँ पे अब हमने रिप्लेस कर देनी है वैल्यू, g इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू x प्लस 18/6। तो ये हमारा
आंसर आ जाएगा। तो ये हमारे पार्ट फर्स्ट को हमने एफ ऑफ इनवर्स और जी ऑफ इनवर्स निकाल लेते वो हो गए कंप्लीट। अब सेकंड पार्ट की तरफ हम आते हैं। तो सेकंड पार्ट में क्या कहता है जी, एफ इनवर्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू जी इनवर्स ऑफ एक्स करके फाइंड क्या करना है आपने, एक्स को फाइंड करना है। अगर तो बेटा ये सवाल अलग आता है, मतलब ये पूरा सवाल इकट्ठा नहीं आता, ये सिर्फ ये दे देता है, ये वैल्यू दे देता है एफ ऑफ एक्स की, एफ ऑफ एक्स दे देता है और सिर्फ ये दे देता है, तो आपको सबसे पहले ये और ये दोनों फाइंड करने पड़ेंगे। अगर आपको सिंपल पूरा सवाल इकट्ठा देता है तो फिर आपने ये पहले एक दफ़ा एफ इनवर्स और जी एफ निकाल दिए, तो इस सवाल में नहीं निकालने। हमने क्या करना है, इन दोनों को आपस में बस इक्वल कर देना है। x माइनस 2/4 इज इक्वल टू एक्स प्लस 18/6। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 6 इंटू एक्स माइनस 2, 4 इंटू एक्स प्लस 18, तो 6x माइनस 12, 4x प्लस 418 था हमारे पास 72। x वाले एक जगह कर देंगे, 6x माइनस 4x 72 प्लस 12, इधर हमारे पास बेटा 2x बच जाएगा, यहाँ 84, x इज इक्वल टू 84 डिवाइडेड बाई 2, कट कर देंगे x इज इक्वल टू 42। तो बस ये इतना सा काम कर देना है। अगर तो ये पूरा लॉन्ग आता है तो फिर आपको ये सारा मतलब कि ये पहले एफ इनवर्स निकाला और फिर आपने कर दिया। अगर सिर्फ वो ये इतना सा देता है तो पहले आपने ये जी एफ इनवर्स निकालना है, जी इनवर्स निकालना है, फिर दोनों को इक्वल करते हुए एक्स की वैल्यू निकालनी है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है बेटा, इस पर भी आप निशान लगा लेंगे। तो मेरे ख्याल से ये पूरा ही आएगा, ये अलग अलग नहीं आएंगे। अब नेक्स्ट है, कुछ हमारे पास प्रूफ है बेटा, ये भी इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन में आते हैं, तो इन प्रूफ को देख लेते हैं। देखें जी, कहता है जी वेरीफाई करना है एफ़ के एफ़ इन्वर्स में पुट करें या इन्वर्स में एफ़ पुट करें, तो हमारा जवाब क्या आता है, एक्स आता है। ये भी लॉन्ग क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है ये भी बेटा। तो सॉल्व करते हैं इन्हें, देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे हम इन्हें। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 8, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर जी हमने पहला पार्ट है, पार्ट फर्स्ट में हमें अच्छा प्रूफ क्या करना वो मैं लिख देता हूँ। एफ इंटू एफ इनवर्स ऑफ एक्स इक्वल टू एफ इनवर्स इंटू एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स आ जाएगा हमारे पास। अब आपने क्या करना है बेटा, पार्ट फर्स्ट है हमारे पास, ये हर सवाल में ये काम करना है इसलिए वो मैंने पहले लिख दिया। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 6। सबसे पहले तो हमने उसी तरह इनवर्स निकालना है। लेट वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स सिंस एफ इनवर्स ऑफ वाई इज इक्वल टू एक्स, वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस 6 एंड वाई प्लस 6 इज इक्वल टू एक्स। और यहाँ पे अब हम पुट कर देंगे वैल्यू, यहाँ लिख देते हैं पुट वैल्यू ऑफ एक्स, तो एफ इनवर्स ऑफ वाई इज इक्वल टू वाई प्लस 6 और रिप्लेस, अगर रिप्लेस कर देंगे तो एफ इनवर्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 6। ये पहला पार्ट तो हो गया कंप्लीट। अब आगे क्या करना है, ये प्रूफ करना है। वेरीफाई के लिए इसकी लेफ्ट हैंड साइड लिखते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में कहता है जी एफ के अंदर एफ इनवर्स को आपने क्या करना है, पुट करना है। तो जहाँ एफ है ना, इसके एक्स में हमने यहाँ पे इन्वर्स पुट कर देना है बेटा। तो इसी तरह ये इन्वर्स माइनस 6, अब इन्वर्स की वैल्यू है एक्स प्लस 6 माइनस 6, कट करेंगे तो जवाब क्या आ गया, एक्स आ गया। इसी तरह राइट हैंड साइड पे आते हैं, वहाँ इन्वर्स के अंदर एफ को पुट करना है। तो इन्वर्स है कहाँ आया, ये रहा इन्वर्स, इसके अंदर एफ आ जाएगा। इसी तरह यहाँ पे भी एफ आ जाएगा प्लस 6। अब इधर एफ की वैल्यू पुट करते हैं। एफ की वैल्यू है जी एक्स माइनस 6 प्लस 6, 6 से कैंसिल, तो ये भी क्या आ गया, एक्स आ गया। तो यहाँ हमारा रिजल्ट वेरीफाई हो गया कि एफ के अंदर इन्वर्स पुट करें या इन्वर्स के अंदर एफ को पुट करें, जवाब हमारा क्या आता है, एक्स ही आता है। अब इसी तरह हम इसके सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। जी भाई सेकंड पार्ट में हमें कहता है जी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 7x माइनस 4, 7x माइनस 4। सबसे पहले उसी तरह लेट वाई करेंगे, एफ ऑफ एक्स सिंस एफ इनवर्स ऑफ वाई इज इक्वल टू एक्स आ जाएगा। तो वाई इज इक्वल टू 7x माइनस 4, वाई प्लस 4 इज इक्वल टू 7x एंड वाई प्लस 4 ओवर 7 इज इक्वल टू एक्स। यहाँ पुट कर देंगे वैल्यू, तो एफ इनवर्स ऑफ वाई इज इक्वल टू वाई प्लस 4 ओवर 7 एंड रिप्लेस कर देंगे।
तो एफ इनवर्स ऑफ वाई इक्वल टू एफ इनवर्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 4 डिवाइडेड बाय 7। तो ये तो हमारा सबसे पहले हमेशा इन्वर्स निकाला जाता है। ये हमारा इन्वर्स हो गया कंप्लीट। अब आपने क्या करना है, वेरीफाई करना है। तो सबसे पहले हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड को वेरीफाई करते हैं, जिसके अंदर एफ के अंदर एफ इन्वर्स को आपने क्या करना होता है, पुट करना होता है। तो एफ के अंदर एफ इन्वर्स पुट करेंगे। ये है सवाल एफ का, 7 इंटू एफ इनवर्स -4। तो 7 इंटू एक्स प्लस 4 बाई 7 -4, 7 से कैंसिल, एक्स प्लस 4 -4 से कैंसिल। तो ये देखें एक्स आ गया जवाब। इसी तरह आप राइट हैंड साइड की तरफ चलते हैं, तो उसमें इनवर्स के अंदर एफ़ को पुट करना है। इनवर्स है ये, तो यहाँ पे इनवर्स में भी एफ़ आ जाएगा, यहाँ भी एफ़ प्लस 4/7। अब हम 7 एफ़ की वैल्यू पुट करनी है यहाँ पे। तो ये रही 7x - 4, 7x - 4 प्लस 4/7, 7 4 से कैंसिल, 7x/7 से कैंसिल। तो ये चेक करें जवाब आ गया। तो ये रिज़ल्ट भी वेरीफाई हो गया कि एफ ऑफ एफ इनवर्स ऑफ एक्स या एफ इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एक्स का जवाब क्या आता है, हमेशा एक्स ही आता है। अब लास्ट थर्ड पार्ट है हमारे पास इसका, उसे देख लेते हैं। ये बेटा समझ आ रहे हैं ना आपको, सवाल हैं ये आसान, बस थोड़े थोड़े आपने साथ साथ इसे लिखते जाएंगे, करते जाएंगे, आपको समझ आ जाएंगे। अब जी हमारे पास है जी थर्ड पार्ट इसका। थर्ड पार्ट में क्या कहता है जी, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स -3/4। वही काम लेट करेंगे, वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स सिंस एफ इनवर्स ऑफ वाई इज इक्वल टू एक्स, y इज इक्वल टू एक्स -3/4। तो 4y इज इक्वल टू एक्स -3 और 4y + 3 इज इक्वल टू x। अब यहाँ हम पुट करेंगे वैल्यू, तो f इनवर्स ऑफ y इज इक्वल टू 4y + 3 एंड रिप्लेस करेंगे f इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू 4x + 3। देखें जी ये आपकी वैल्यू बन गई इन्वर्स की। अब आपने क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड आप यूज़ करेंगे कि f के अंदर f इन्वर्स को पुट करना है। तो जी f इंटू एफ इन्वर्स, ये आ गया f, यहाँ पे भी इन्वर्स आ जाएगा -3/4। अब इन्वर्स की वैल्यू ये दी गई है जी 4x + 3 -3/4, ये कैंसिल, 4x/4 से कैंसिल। तो जवाब क्या आ गया, x आ गया। अब इसी तरह राइट हैंड साइड में जाएंगे। राइट हैंड साइड के अंदर कहता है f इन्वर्स के अंदर आपने f को पुट करना है। ये है जी f इन्वर्स। तो f इन्वर्स ऑफ f इज इक्वल टू 4 इंटू एफ + 3। तो 4 इंटू एफ की वैल्यू है x -3/4, x -3/4, 4 से कैंसिल, x -3 + 3 से कैंसिल। तो जवाब क्या आ गया, x आ गया। तो ये भी आपने वही वेरीफाई लिख देना है, f इंटू एफ इनवर्स ऑफ x या f इनवर्स ऑफ f इंटू x ही जवाब आता है। तो आई होप आपको बेटा ये सवाल समझ आ रहे होंगे। अब नेक्स्ट हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट की तरफ। तो इसके जी इसका 4 पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है ये 4 पार्ट बेटा। तो 4 पार्ट के अंदर हमें क्या कहता है जी, 4 पार्ट में उसने कहा है f ऑफ x इज इक्वल टू x -4/x + 2 और x जो है नॉट इक्वल टू -2। हाँ जी, सबसे पहले वही लेट करेंगे, y इज इक्वल टू f ऑफ x, y इज इक्वल टू f ऑफ x सिंस f इनवर्स y इज इक्वल टू x। तो y इज इक्वल टू x -4/x + 2। तो वही फ्रैक्शन है तो मल्टीप्लाई कराई जाती है, y इंटू एक्स + 2 इज इक्वल टू x -4, xy + 2y इज इक्वल टू x -4। x वाले दोनों एक जगह ले आएंगे, -x -4 -2y। तो यहाँ से x को कॉमन ले, y -1 माइनस कॉमन ले लें, 4 + 2y एंड इसी तरह x इज इक्वल टू -4 + 2y डिवाइडेड बाय y -1। हम नीचे से भी x माइनस को कॉमन ले लेते हैं ताकि ये 4 + 2y माइनस कॉमन लेंगे तो ये बन जाएगा 1 - y, माइनस माइनस से कैंसिल, x इज इक्वल टू 4 + 2y/1 - y। देखें जी अब आपको आई थिंक बात समझ आई होगी। अब नेक्स्ट हम यहाँ पे वैल्यू को पुट करते हैं।
तो एफ इनवर्स ऑफ वाई इज इक्वल टू 4 + 2y एंड 1 - y एंड रिप्लेस कर देते हैं। तो एफ इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू 4 + 2x ओवर 1 - ये आ गया जी आपका इनवर्स। अब जो वेरीफाई करना है ना उसे देख लेते हैं जी। लेफ्ट हैंड साइड है, f के अंदर f इनवर्स को आपने पुट करना है। तो ये है f, इसके अंदर आप इनवर्स वैल्यू को पुट कर रहे हैं। तो ये भी इनवर्स वैल्यू -4 और इनवर्स वैल्यू +2। अब इनवर्स वैल्यू आई है ये, इसे हम यहाँ पुट करते हैं। तो 4 + 2x ओवर 1 - x -4, 4 + 2x ओवर 1 - x +2। हम इधर भी एलसीएम बनाएंगे, ऊपर भी और नीचे भी जी भाई। अब हम अगर ऊपर एलसीएम बनाते हैं तो ये हो जाएगा 1 - x, ये इससे मल्टीप्लाई करेंगे 4 + 2x, ये जब इससे मल्टीप्लाई होएगा -4 +4x आ जाएगा। ठीक है बेटा, बात समझ आई है। ये 4 से कैंसिल। इसी तरह यहाँ नीचे भी एलसीएम लेंगे 1 - x, 4 + 2x, ये भी इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 - 2x, तो 2x से कैंसिल। तो अब ये देखें, ये दोनों के एलसीएम भी इन दोनों एलसीएम से कैंसिल। तो 4 और 2 मिलके 6x, 4 और 2 मिलके 6, 6 से कैंसिल किया तो ये देखें जी आपका x आ गया। अब हम आते हैं इसकी राइट हैंड साइड में। राइट हैंड साइड में कहता है जी इनवर्स के अंदर f को पुट करना है। तो ये आपका इनवर्स है, इसके अंदर जब हम इनवर्स के अंदर f को पुट करना है। 4 + 2 × f, 1 - f की वैल्यू कहाँ है, ये रही बेटा। 4 + 2 × x - 4 ओवर x +2, 1 - x - 4 ओवर x +2। जी भाई, अब यहाँ ऊपर भी एलसीएम बनाएंगे, नीचे भी एलसीएम। ऊपर एलसीएम बनेगा x + 2, इसके नीचे कुछ नहीं 1, और ये एलसीएम इस 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 4x + 8, और ये भी मल्टीप्लाई होएगा 2x - 8। इसी तरह इसके नीचे भी 1 है तो इसका भी एलसीएम बना लेंगे x + 2, ये 1 से मल्टीप्लाई करेंगे x + 2, ये माइनस अंदर साइन को चेंज कर देगा। ये 2 से कैंसिल, 8 से कैंसिल, x से 4 और 2 मिलके 6x, और यहाँ भी 2 और 2 मिलके 6 से कैंसिल, तो ये भी x आ जाएगा। तो यहाँ पे भी आपका ये रिज़ल्ट वेरीफाई हो जाएगा कि f के अंदर इन्वर्स को पुट करें या इनवर्स के अंदर f को पुट करें, दोनों के जवाब आपस में इक्वल आते हैं। तो आई होप आपको बेटा ये क्वेश्चन अच्छी तरह समझ आया होगा। फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो बेटा आप वीडियो को स्टॉप करके साथ साथ राइट करते जाया करें। कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे आप कमेंट्स लाजमी करेंगे, दुआओं में याद रखा करें। अब नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 9, जो आज की एक्सरसाइज था। आई थिंक सो लास्ट क्वेश्चन है, चेक करते हैं इसे लास्ट है या नहीं। अभी है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 तक है। चले जी, क्वेश्चन नंबर 9 है, क्या कहता है? कहता है विदाउट फाइंडिंग द इनवर्स फाइंड द डोमेन एंड रेंज। जी भाई, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू हो गया शॉर्ट क्वेश्चन के लिए, वेरी 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 मच इंपॉर्टेंट टॉपिक। जी भाई, क्वेश्चन नंबर पार्ट फर्स्ट है 9 का, f ऑफ x इज इक्वल टू 12x - 3। अब बात आती है डोमेन की। डोमेन होता क्या है? डोमेन क्या चीज़ होती है? डोमेन whose वैल्यू ऑफ x की वो वैल्यू वेयर फंक्शन इज डिफाइन, जहाँ फंक्शन हमारे पास क्या हो, डिफाइन हो। फंक्शन क्या रहे? डिफाइन। x की वो तमाम वैल्यू हो जहाँ पे फंक्शन हमारे पास क्या रहे, डिफाइन रहे। कैसे सर डिफाइन रहेगा? अब फंक्शन जो अनडिफाइन होता है ना, मैं अनडिफाइन की बात बता देता हूँ। फंक्शन अनडिफाइन कब होता है? फंक्शन अनडिफाइन की दो कंडीशन है। पहली कंडीशन है कि डिनोमिनेटर में 0 आ जाए, 2 हो 1 हो कुछ भी है ऊपर, अगर नीचे 0 आ गया तो फंक्शन हो जाएगा अनडिफाइंड। इसी तरह दूसरी कंडीशन, अगर स्क्वायर रूट के अंदर माइनस आ जाए, तो स्क्वायर रूट में कोई भी माइनस आ गया, -2 -1 कोई भी माइनस आ गया तो फंक्शन आपका क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड। इन दो सूरतों में फंक्शन होता है अनडिफाइंड। तो आपने अपने सवाल में वो तमाम वैल्यू पुट कर सकते हैं जिससे ये दो कंडीशन ना बने। अगर ये दो कंडीशन किसी वैल्यू पे बन रही हैं तो वो हमारे पास फंक्शन की डोमेन नहीं होएगी। और रेंज क्या चीज़ होती है? आउटपुट ऑफ फंक्शन व्हेन वी
इनपुट द डोमेन, जब हम इनपुट डोमेन को इनपुट करें, डोमेन को पुट करें तो उससे जो आउटपुट आएगा, जो जवाब आएगा, जो आंसर आएंगे हमारे, वो क्या बनती है, रेंज बनती है। तो ये छोटी बात मैंने आपको ज़रा सी समझाई है। अब जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास है जी 3/x। अब ये फंक्शन अनडिफाइन हो सकता है जब हम x की वैल्यू 0 पुट, तो अब 0 नहीं पुट करनी, आपने दुनिया की तमाम वैल्यू पुट कर दें, आपका फंक्शन क्या रहेगा, डिफाइन रहेगा। अब इसी फंक्शन के अगर हम रेंज की बात करें तो बेटा रेंज में आप देखो ऊपर क्या आ रहा है 3। अब ऊपर 3 है ना बेटा, तो ये कभी भी 0 नहीं हो सकता, ठीक है ना, नॉट इक्वल टू, तो कभी इसका जवाब 0 आ ही नहीं सकता, ठीक है ना, कोई ऐसी वैल्यू माइनस होएगी नहीं जो 0 आए, तो इसलिए इसकी रेंज तमाम वैल्यू सवाए 0 के। अब बात करते हैं हम अपने सवाल पे, तो इसकी जो डोमेन बनेगी बेटा, देखें आप कोई ऐसी वैल्यू दुनिया जहाँ की बता जो पुट करें जिससे जवाब क्या आ जाए, 0 आ जाए, तो ऐसी रियल लाइन के अंदर रियल नंबर, हमने बात चलनी है सारी रियल नंबर के अंदर, रियल नंबर में कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं है जो इधर पुट करने से जो आप डिनोमिनेटर में 0 ले आए, तो ऐसी कोई वैल्यू नहीं है। तो इसलिए हम इसकी डोमेन जो बोलेंगे वो ऑल रियल नंबर, हम क्या कहेंगे, इसकी डोमेन क्या है, ऑल रियल नंबर है। और रेंज की बात करेंगे भाई, जब डोमेन तमाम वैल्यू है तो रेंज भी तमाम वैल्यू होगी, ऑल रियल नंबर, ये भी हमारी क्या होगी, रेंज होगी। अब तो हमने फाइंड करनी है डोमेन ऑफ इनवर्स की। तो भाई जो रेंज है ना, ये जो रेंज है, रेंज ऑफ एफ इज कॉल्ड द डोमेन ऑफ इनवर्स, सॉरी, ऑल रियल नंबर। इसी तरह रेंज ऑफ इनवर्स क्या है, डोमेन ऑफ इन एफ, एफ की जो डोमेन है ना वो रेंज हो जाएगी इनवर्स की, ऑल रियल नंबर। तो आई थिंक सो कुछ बात आपको समझ आई होगी। अब नेक्स्ट हमारे पास है सेकंड पार्ट, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/2x प्लस 8 बेटा। जी भाई, अब कोई ऐसी वैल्यू जो हम इसमें पुट करें तो डिनोमिनेटर में 0 आ जाए, तो ऐसी कोई वैल्यू भी नहीं है आपकी बेटा, आप जो मर्जी वैल्यू पुट कर दें किसी पे इसने 0 नहीं आना, ठीक है ना बेटा। तो ये हमारा बेटा ऑल रियल नंबर इसकी डोमेन बन जाएगी, ऑल रियल नंबर इसकी डोमेन है। और रेंज की बात करते हैं, रेंज ऑफ एफ। अब अगर हम रेंज की बात करते हैं तो बेटा रेंज में देखें, आपने यहाँ पे 0 पुट किया तो 8 आ जाएगा, 1 पुट करेंगे तो 1/2 प्लस 8, इसी तरह वैल्यू आती रहेंगी। तो हमारे पास जो इसकी रेंज बनती है ना, वो नेगेटिव नंबर भी आएंगे। जब हम नेगेटिव वैल्यू पुट करेंगे तो भाई नेगेटिव नंबर आना शुरू हो जाएंगे, पॉजिटिव वैल्यू पुट करेंगे तो पॉजिटिव नंबर आना शुरू हो जाएंगे। बट आप यहाँ एक बात देखें, आप यहाँ पे मतलब के वैल्यू पुट कर देते हैं 16, 1/2 इंटू 16 प्लस 8, कट किया 8 आ गया, तो 8 प्लस 8 इक्वल टू 6, मतलब ऑल वैल्यू पुट करने से तो इसकी रेंज भी ऑल रियल नंबर ही आती है। तो अब हम जब डोमेन ऑफ इनवर्स मालूम करेंगे तो वो भी ऑल रियल नंबर, क्योंकि दोनों बराबर हैं, और रेंज ऑफ इनवर्स मालूम करेंगे तो वो भी ऑल रियल नंबर। तो आई थिंक सो बात समझ आ रही होगी। ये ऐसे छोटे छोटे सवाल हैं बेटा, बट कंसेप्चुअल सवाल है। तो अब नेक्स्ट देखें जी, एफ ऑफ एक्स, एक्स ओवर 1 प्लस एक्स इंटू एक्स नॉट इक्वल टू -1। ये देखें जी, उसने कहा नॉट इक्वल टू, यहाँ डोमेन का जिक्र उसने खुद दे दी, डोमेन यहाँ उसने खुद दे दी है। तो क्या 1 की वैल्यू अगर मैं यहाँ पुट करता हूँ, अगर मैं यहाँ 1 पुट करता हूँ, देखें इधर 1 ओवर 1 -1, तो ये 1 ओवर 0 आ जाएगा अनडिफाइंड, तो 1 तो कभी पुट ही नहीं कर सकते। तो इसकी जो डोमेन ऑफ एफ आएगी, हम कहेंगे कि तमाम रियल नंबर हैं एक्सेप्टेड, माइनस कर दें -1 को, -1 नहीं डालना, ठीक होगी ना बात बेटा। अब इसी तरह रेंज की बात करते हैं बेटा, जब यहाँ -1 नहीं डलेगा तो यहाँ भी -1 नहीं डलेगा। अगर -1 यहाँ डलता तो ऊपर जवाब क्या आ जाता, -1, क्योंकि अब ऊपर जवाब -1 है तो -1 कभी आ ही नहीं सकता। क्यों नहीं आ सकता, नीचे कभी -1 नहीं पुट हो रहा, ठीक है ना। जब नीचे कभी -1 नहीं पुट होता तो ऊपर भी कभी -1 नहीं आएगा, तो इसकी रेंज भी तमाम रियल नंबर है एक्सेप्टेड -1 के। तो अब जब हम इसकी डोमेन ऑफ इनवर्स निकालेंगे वो भी वही आ जाएगी, ऑल रियल नंबर -1, और रेंज ऑफ इनवर्स निकालेंगे वो भी ऑल रियल नंबर एक्सेप्टेड -1 आ जाएगी। अब लास्ट पार्ट हमारा इसका जी भाई,
4 पार्ट के एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट एक्स माइनस 2, और यहाँ पे भी उसने डोमेन खुद दे दिया बेटा। डोमेन क्या दिया है, अगर मैं 2 देखो पुट करूँगा तो 2 माइनस 2, और 2 से बड़ी वैल्यू नहीं, 2 से छोटी नहीं, मतलब -1 पुट करते हैं तो +1 पुट करते हैं तो 2 इंटू -1, तो ये माइनस आ गया अनडिफाइन। अगर मैं 0 पुट करता हूँ तो ये भी माइनस आ जाएगा, अनडिफाइन हो जाएगा। तो इसी वजह से हमने 2 और 2 से बड़ी वैल्यू पुट करनी है। तो डोमेन ऑफ एफ मतलब आपने 2 भी शामिल करना है और 2 से बड़ी सारी वैल्यू। तो 2 से बड़े क्या होता है, इन्फिनिटी तक जाता है। अब 2 अगर इक्वल हो तो इक्वल पे हमने 9th क्लास में पढ़ा था, ये वाली ब्रैकेट हमारे पास यूज़ होती है, स्क्वायर ब्रैकेट। इसी तरह रेंज क्या है बेटा, देखिए अगर मैं यहाँ 2 पुट करता हूँ तो 2 माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब 2 से बड़ी वैल्यू पुट करूँगा तो ये आगे की तरफ जाएगा, मतलब 1 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, फिर 2 पॉइंट, तो ये 0 से लेके ऑल वैल्यू तक जाता है। तो अब हमारे पास डोमेन ऑफ इन्वर्स अगर निकालेंगे वो 0 से लेके ऑल इन्फिनिटी तक जाएगा, पॉजिटिव इन्फिनिटी तक। और अगर रेंज ऑफ इन्वर्स निकालेंगे वो भी हमारे पास 2 से लेके पॉजिटिव इन्फिनिटी तक जाएगा। तो आई होप आपको बेटा ये क्वेश्चन भी समझ आया होगा। अब नेक्स्ट हमारे पास है आज का लास्ट क्वेश्चन। क्या कहता है, कहता है एफ ऑफ एक्स दिस एंड एफ ऑफ जी दिस, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। हाँ जी, इसके अंदर भी ए पुट करना है और फिर हमने बताना है जी। क्वेश्चन नंबर 10 है, क्वेश्चन नंबर मैं यहीं पे कर देता हूँ, ये हो जाएगा। एफ ऑफ एक्स आपको दिया गया है जी एक्स स्क्वायर प्लस 9 एंड जी ऑफ एक्स आपको दिया गया है जी x प्लस 21, और उसने क्या है जी f ऑफ a इक्वल है g ऑफ a, और a की वैल्यू निकालनी है। हाँ जी, तो मैं यहाँ a पुट कर देता हूँ, a स्क्वायर प्लस 9 a प्लस 21, तो a स्क्वायर माइनस a प्लस 9 माइनस 21 इक्वल टू 0। तो इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म बना लेते हैं, a स्क्वायर माइनस a माइनस का 21 में से अगर 9 को हम सब्ट्रैक्ट कर दें तो कितना रह जाता है हमारे पास, तो 12 इक्वल टू 0। मिड टर्म ब्रेक करते हैं, 12 का पेयर बनाएं, 1 चाहिए तो 4 3 द माइनस 4a प्लस 3a माइनस 12 इक्वल टू 0। यहाँ से आप a कॉमन ले, a माइनस 4 प्लस 3 कॉमन ले, a माइनस 4 इक्वल टू 0, a माइनस 4 एंड a प्लस 3 इक्वल टू 0, a माइनस 4 0, a प्लस 3 इक्वल टू 0, a इक्वल टू माइनस 3 एंड a इज इक्वल टू 4। तो ये दोनों हमारी ए की वैल्यू हो जाएंगी। तो इस तरह हमारी बेटा ये एक्सरसाइज कंप्लीट हुई। बेटा कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे आप कमेंट्स लाजमी करेंगे। बेटा दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। वीडियो पसंद आए तो दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और कमेंट्स लाजमी किया करेंगे। अपना ख्याल रखेंगे बेटा, अल्लाह हाफिज़।